बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक सुफ़ियान और हम केमिस्ट्री मूवमेंट चैनल पर डिस्कस करने जा रहे हैं पीपीएससी केमिस्ट्री सिलेबस में जो लास्ट चैप्टर दिया गया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पीपीएससी, एफपीएससी है, केपीएससी है या जो से भी सीएसएस है उन हवाले से भी, और इंटरमीडिएट, बीएससी सब लेवल के लिए ये ख़ास तौर पर इम्पोर्टेंट है। तो ये चैप्टर की बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक आइडियोलॉजी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे पास पहला लेक्चर है। इसके बारे में आपको बेसिक जो इसकी टर्म्स है, बेसिक चीज़ें हैं वो बताऊंगा। तो आपको भी कुछ ना कुछ आता होगा तो हम उसको गो थ्रू करेंगे, रिवाइज़ करेंगे कि ये चीज़ें हमें आनी चाहिए और इस तरह से हमें प्रिपेयर करनी चाहिए चीज़ें। तो ये आप समझे, मैं ना नोट्स बना रहा हूँ। जैसे आप अपना नोट्स बनाना चाहें तो आपको ये भी आइडिया दे रहा हूँ कि नोट्स इस तरह बनाए जाते हैं। इस तरह से हमने टॉपिक को तैयार करना होता है और इस तरह से आप अपनी नोटबुक पर ये चीज़ें राइट डाउन करें। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की बेसिक्स में सबसे पहले हमें जो पता होना चाहिए इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट क्या होता है कि हमारे किसी भी चीज़ के इर्द गिर्द जो भी चीज़ मौजूद होती है वो इन्वायरमेंट कहलाती है। हमारी सराउंडिंग, ठीक है, वो सब की सब क्या कहलाएगी, इन्वायरमेंट कहलाएगी। चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और बायोटिक इन्वायरमेंट, बायोटिक एलिमेंट्स हैं, ये बायोटिक एलिमेंट्स हैं, सब के सब इन्वायरमेंट बनाते हैं। एटमॉस्फेयर जो है वो आपको पता है, हम इसको फ़िज़ा को कहते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ मौजूद होती है हवा की शक्ल में, उसको हम एटमॉस्फेयर का नाम देते हैं। एटमॉस्फेयर हमारे पास 4 काइंड्स में डिवाइड है, 4 लेयर्स में डिवाइड होती है। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। यहाँ पर मैंने उसकी बेसिक कुछ चीज़ें लिखी हैं जो हमको याद करने के लिए एमसीक्यूज़ के हवाले से, यह हमें कॉन्सेप्ट के हवाले से क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि ये हमारे पास लोएस्ट रीजन होता है। सबसे नीचे वाला जो रीजन होता है उसको हम ट्रोपोस्फेयर का नाम देते हैं, ठीक है, यानी कि जहाँ पर हम लोग रहते हैं, ट्रोपोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर है जो कि जिसमें ओजोन लेयर मौजूद होती है, जो आपको अल्ट्रावायलेट शुआओं से बचाती है। अगर ये ओजोन लेयर ख़त्म हो जाती है तो आपको ग्लोबल वार्मिंग जैसे और कैंसर जैसे इफ़ेक्ट जो है उसका सामना करना पड़ता है। तो ये इसको भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ट्रोपोस्फेयर को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। उसमें फिर नेक्स्ट जो हमारे पास लेयर है उससे ऊपर जो वो है लो टेम्परेचर पर पाई जाती है, जहाँ पर एयर जो होती है वो थिन हो जाती है, मेसोस्फेयर। इससे ऊपर जो मौजूद होती है एक्स रेज़ और यूवी रेज़ होती है, यानी कि जो आपको सूरज वगैरह से जो एक्स रेज़ या यूवी रेज़ आती हैं तो सबसे पहले वो थर्मोस्फेयर से गुजरती हैं, यहाँ पर वो एब्जॉर्ब होती हैं। तो इसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह एटमॉस्फेयर के साथ हाइड्रोस्फेयर मौजूद होती है। हाइड्रो से आपको अंदाज़ा होगा कि वाटर का कंटेंट इसमें ज़्यादा शामिल होता है। 96% वो कहते हैं इसमें अर्थ और वाटर, जिसमें लेक्स या जो भी सी है और इस तरह के रिवर वगैरह सब इसमें आ जाते हैं। तो 97 हाइड्रोस्फेयर कहलाती है। लिथोस्फेयर होती है जो हमारे पास मिनरल सॉइल जहाँ पर हम रहते हैं। बायोस्फेयर उसे कहा जाता है जहाँ पर हमारे ऑर्गेनिज्म वगैरह जो हैं वो रहते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की डेफिनेशन आ जाती है, वो टर्म आ जाती है कि आपके इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में जान लिया जाए। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम डील्स करते हैं ओरिजिन को, ट्रांसपोर्ट को, रिएक्शंस को, इफ़ेक्ट्स को, किसकी केमिकल स्पीशीज़ जो इन्वायरमेंट में पाई जाती हैं उन सब की इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को डिस्कस करने के साथ ही फ़ौरन ही हम जो टर्म यूज़ करते हैं जो हमें जाननी चाहिए वो है पोल्यूशन आती है। पोल्यूशन की डेफिनेशन क्या सिंपल वर्ड में कर सकते हैं कि अनडिज़ायरेबल जो तो पोल्यूशन जो है वो अनडिज़ायरेबल चेंजेस का नाम है कि जो भी जो डिज़ायरेबल चीज़ मौजूद नहीं है, जो क्वालिटी को डिस्टर्ब करती है किसी भी चीज़ की, चाहे वो वाटर की क्वालिटी को डिस्टर्ब कर रही है, चाहे वो एयर की क्वालिटी को डिस्टर्ब कर रही है, सॉलिड की क्वालिटी को, तो उसको हम पोल्यूशन का नाम देते हैं। नेचुरल पोल्यूशन है या आर्टिफिशियल पोल्यूशन है, इसको हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। प्राइमरी पोल्यूशन और प्राइमरी सेकेंडरी पोल्यूशन को भी मैं आपको इसमें कुछ बता दूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। इसमें बेसिक जो हमारे पास जो चीज़ें हैं ताकि हम अपने टॉपिक को भी साथ साथ क्लियर करते जाएं। ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन में हमारे पास सॉलिड और गैसेज जो सस्पेंडेड फॉर्म में मौजूद होती हैं इस ट्रोपोस्फेयर में, उसको हम ट्रोपोस्फेरिक पोल्यूशन का नाम देते हैं। इसमें हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड, यानी कि सल्फर के ऑक्साइड पाए जाएंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन के ऑक्साइड, ये दोनों जो है फॉसल फ्यूल के जलने से ये हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं। ये नाइट्रोजन के क्या कहा जाता है कि ये हाई टेम्परेचर पर बनते हैं। सल्फ़र डाइऑक्साइड है, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड है। सल्फ़र डाइऑक्साइड ये प्राइमरी है और प्राइमरी से जब आपको दोबारा से बनाने पर बन जाएँ वो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बन जाते हैं, ठीक है। सल्फ़र डाइऑक्साइड को वाटर और ऑक्सीजन, यहाँ मैंने ये इक्वेशन जो लिखी है ये एक तरह से गलत है, इसको मैंने यहाँ पर नीचे सही करके लिखा है। सल्फ़र डाइऑक्साइड ऑक्सीजन और वाटर के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, H2SO4 बनाते हैं।
और इसी तरह नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑक्सीजन और वाटर के साथ मिलकर HNO3 बनाते हैं। और यही चीज़ें जो है ना आपकी रेन की एसिडिक रेन होने का सबब बनती हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड बनते हैं। अगर आपके पास लिमिटेड ऑक्सीजन मौजूद होती है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, अगर हायर अमाउंट में ऑक्सीजन मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ये आपको ऑर्गेनिक मैटर किसी भी चीज़ को जलाने से ये चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। तो ये जो हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड कहा जाता है, ये प्लांट लीव्स और इसी तरह प्लांट लीव्स को डैमेज करते हैं, रेस्पिरेटरी इश्यूज़ बनते हैं, कैंसर के इश्यूज़ बनते हैं इसकी वजह से। तो मैंने आपको बताया कि सल्फ़र और नाइट्रोजन से जो कि एसिडिक बनता है H2SO4 या नाइट्रिक एसिड बनता है, वो एसिड रेन बनाते हैं। जबकि आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल रेन जो होती है उसकी pH जो होती है 5.6 होती है। अगर 5.6 से लो pH हो जाए तो वो एसिड रेन बन जाती है। ठीक है, ये आपके पास एसिड रेन का ये सबब होता है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड वहाँ हवा में मौजूद है, तो वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ मिलकर ये उसके ड्रॉप्स में शामिल हो जाते हैं, तो वो एसिडिक रेन बनती है। इनके इफ़ेक्ट आपको एग्रीकल्चर में ट्रीज़, प्लांट्स, रेस्पिरेशंस और इसके अलावा बिल्डिंग्स वगैरह के ऊपर भी ये सारे इश्यूज़ नज़र आते हैं। बिल्डिंग को भी ख़राब करते हैं, क्रोजन भी हो जाती है और बहुत सारे जो है ना इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। एक और पोल्यूशन है जिसको हम लोग नाम देते हैं पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स। ठीक है, पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स में मैंने यहाँ पे नाम लिखे हैं कि इसमें स्मोक, डस्ट, मिस्ट और फ्यूम्स आती हैं। तो स्मोक में क्या चीज़ होती है, कंबशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, कि जब भी कोई ऑर्गेनिक मैटर वगैरह को बर्न किया जाता है तो आपके पास ये स्मोक, जिसको धुआं कहते हैं, जिसमें सॉलिड पार्टिकल शामिल होते हैं, वो शामिल होते हैं। डस्ट में क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ को ग्राइंड करते हैं, क्रश करते हैं, तो उससे जो बहुत ही पाउडर फॉर्म में जो पार्टिकल रिलीज़ होते हैं उसको डस्ट कहा जाता है। इसमें आपके पास अगर एग्जांपल मिले, सैंड आ सकती है, आपके पास मिट्टी भी आ सकती है, क्ले भी आ सकती है, सा डस्ट जो कि उड़ती है, फ्लाई ऐश होती है। अगर आप किसी बॉयलर वगैरह को जलाते हैं उससे जो डस्ट, जो ऐश उड़ती है, जो बहुत ही पतली होती है, उसको फ्लाई ऐश का नाम दिया जाता है। मिस्ट जो होती है, स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जो कि हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड वगैरह के साथ जो है ना वो आपको नज़र आते हैं। ठीक है, ये विजिबल होते हैं इन थर्मोस्फेयर में। ठीक है, लो विजिबल होते हैं लेकिन होते हैं। फ्यूम्स क्या होते हैं, नॉन विजिबल होते हैं, जैसे वेपर्स वगैरह हैं। डिस्टिलेशन के दौरान जो वाटर की कंडेंसेशन होती है, आपको जब माहौल की ह्यूमिडिटी होती है वहाँ भी आपको फ्यूम्स वगैरह जो है ना वो फील हो सकते हैं, लेकिन विजिबल नहीं होते, नॉन विजिबल होते हैं। एक और भी पोल्यूशन लिखी है, स्मॉग है। स्मॉग कैसे बनती है, फॉग प्लस स्मॉग से मिलकर क्या बनती है, स्मॉग बनती है। ये दो तरह की होती है, क्लासिकल स्मॉग और फोटोकेमिकल स्मॉग होती है। क्लासिकल स्मॉग जो होती है वो सल्फ़र डाइऑक्साइड और फॉग से मिलकर बनती है, और जो फोटोकेमिकल है उसके बारे में कहा जाता है कि इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन और एसिटाइलिन और इसी तरह के और भी केमिकल शामिल होने से फ़ोटोकेमिकल फॉग में शामिल होकर ये फ़ोटोकेमिकल स्मोक बनती है। ठीक है, लेकिन फ़ोटो का लफ्ज़ आ गया, इट मीन ये सनी इन्वायरमेंट में, यानी कि जब सूरज जो है बहुत ज़्यादा शामिल होता है वहाँ पर ये फ़ोटोकेमिकल स्मोक बन जाती है। ठीक है, इसके जो इफ़ेक्ट होते हैं फ़ोटोकेमिकल स्मोक के, वो ये बताए जाते हैं कि ये प्लांट्स को डैमेज करते हैं, ये आइज़ की इरिटेशन में करते हैं, कोरोजन करते हैं मेटल वगैरह की और दूसरी चीज़ों की। इसी तरह रबड़ वगैरह को जो है ना वो डैमेज कर देते हैं, रबड़ भी स्क्रैप होना शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी और आप इस तरह के नोट्स बनाकर आप इसकी अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाएं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।